Pranam and welcome back to the magic of market. So अपना सीरीज चल रहा है विच इज ऑन द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. जो सीरीज अगर आप फॉलो करो तो आई एश्योर यू कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऑलमोस्ट सब पता चल जाएगा जो आपको एज एन इंडिविजुअल पता होना चाहिए, एज एन नोविस बिगिनर पता होना चाहिए. ओके, सो इफ आपका इंटरेस्ट है देन यू कैन नो मोर. Just to know more, what you will have to do, you will have to subscribe my channel. You would have to like the videos. Okay, so now let's begin. So आज का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है. अगर अच्छा लगे तो एंड तक रहना, अगर नहीं लगे देख लो पहले से. ये टर्म्स मैं सब आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो जब बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है, वॉल्यूम्स क्या होती है, OHLC क्या होता है, ठीक है, सब समझाऊंगा. ओके, सो टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट. What we are going to study? We are going to study about the terms of stock market, the terms which are used in stock market. So, bull market. Okay, what is bull market? तो चलो start. अब bull market समझो. अपना निफ्टी in 2020 कितना था? Suppose it was 13,000, and in 2021 it is 15,000. Okay, so निफ्टी कितना बढ़ा एक साल में? एक साल में निफ्टी कितना बढ़ा? 2000 पॉइंट्स. हाउ मेनी पॉइंट्स? 2000 पॉइंट्स. सो व्हाट वी कैन से दैट 2020 to 2021 was bull market. बुल मार्केट ठीक है, क्योंकि प्राइसेस क्या बढ़ रही है, मतलब अपना जो निफ्टी था, निफ्टी कैसे जा रहा था? ऐसे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, हायर हाइज बना रहा था. ओके, सो बुल मार्केट समझ आया. बुल मार्केट क्या होता है? जब मार्केट क्या होती है? अपवर्ड्स जाती है, जब ट्रेंड अप होता है. ओके, निफ्टी क्या होती है? बढ़ती है. ओके, उसको क्या बोलते हैं? बुल मार्केट. जैसे कोई स्टॉक है, स्टॉक विप्रो का समझो प्राइस था असम्पशंस 900 और एक साल में उसका प्राइस हो गया 1500. मतलब स्टॉक क्या था? बुल मार्केट में था. ओके, बुल मार्केट यानी उसकी प्राइस बढ़ रही है. क्लियर? बुल मार्केट समझ आया. अब स्टॉक से कोई बुल मार्केट अपन नहीं बोल सकते. अपन बुल मार्केट कब बोलते हैं? जब अपना निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो क्या बढ़ता है? निफ्टी, सेंसेक्स, डाउ जोन्स, नेस्डैक. ओके, बाद में हैंगशाई और बहुत सारे ओके इंडेक्सेस है. नाउ सेकंड वन इज बियर मार्केट. व्हाट इज बियर मार्केट? बियर मार्केट मींस समझो अपना निफ्टी 2018 में था 12,000. ओके, एंड इन 2019 इट केम टू 10,000. ओके, 2018 में कितना था? 12,000. 2019 में इट वाज 10,000. ओके, 12 to 10 कितना डिफरेंस है? 2000 पॉइंट्स माइनस में हो गए. मतलब अपना निफ्टी क्या हुआ? नीचे गया. अपना मार्केट क्या गई? नीचे गई. सो इट इज कॉल्ड एज बियर मार्केट. बियर मार्केट कब बोलते हैं? जब अपनी मार्केट क्या जाती है? नीचे जाती है. अपनी मार्केट नीचे जाती है, उसको कौन सी मार्केट बोलते हैं? बियर मार्केट. क्लियर? बियर मार्केट भी समझ आया. ओके, नाउ थर्ड वन इज ट्रेंड. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था ट्रेंड्स. ओके, अब ट्रेंड्स क्या होता है? जैसे अब ट्रेंड्स वी कैन बोले फैशन. ठीक है, कभी फैशन आती है, बीच में टोन जीन्स की दूसरी आई थी. ओके, मेरे को ज्यादा फैशंस का नहीं मालूम, बट इसमें मेरे को बहुत फैशन का मालूम है कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन से फैशंस आते हैं. ओके, सो ट्रेंड्स बेसिकली ट्रेंड्स कितने होते हैं? तीन टाइप के ट्रेंड्स होते हैं. ओके, वन इज अप ट्रेंड. लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था, नहीं देखा जाके देख लेना एक बार. डाउन ट्रेंड एंड थर्ड वन इज साइडवेज. ओके, अप ट्रेंड का मतलब अप यानी ऊपर, जिसमें हायर हाइज बना रहा है. ये हायर हाइज. ओके, अब डाउन ट्रेंड यानी लोअर लोज बना रहा है, उनको क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड. अब साइडवेज यानी बीच में ही रह रहा है, मतलब एक रेंज में सिमट गया, उसको क्या बोलते हैं? साइडवेज. डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड. ओके, अब अप ट्रेंड कब आता है? जब बुल मार्केट होती है. डाउन ट्रेंड कब आता है? जब बियर मार्केट होती है. साइडवेज कब आता है? जब ना बुल मार्केट होती है ना बियर मार्केट होती है. क्या होती है? एग्जॉस्ट हो गई होती है मार्केट. क्या होती है? एग्जॉस्ट, आराम कर रही होती है एक रेंज में. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? साइडवेज ट्रेंड. ट्रेंड समझ आया? क्लियर है? पक्का? श्योर? क्लियर है? लाइक करो यार वीडियोस को. लाइक बटन दबाने में क्या जाता है, हम भी मेहनत कर रहे हैं यार. क्लियर? ओके, सो 3 are now 52 week high and low. 52 week high and low. अब 52 week high and low क्या होता है? अब सुनो, जैसे अपना रिलायंस है. ठीक है, रिलायंस की एक साल पहले ठीक है, उसकी वैल्यू थी 2100. ठीक है, 2100 और आज एक साल बाद
उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 2000, ठीक है। और उसी एक साल में ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी थी, लो में समझो 1800, तो 52 वीक लो क्या हुआ 1800, 52 वीक हाई क्या हुआ 2100, और 1 ईयर लो क्या हुआ 2000। अरे सॉरी, ये 1 ईयर है, ये तो सिर्फ रिलायंस है। रिलायंस का एक साल में हाई कितना हुआ है सबसे ज्यादा 2100 हुआ है, और लो कितना हुआ है 1800 हुआ है। सो इट इज कॉल्ड एज 52 वीक हाई और लो। 52 वीक बोले तो एक साल, क्लियर। नाउ दिस इज नेक्स्ट वन इज आल्सो सेम, व्हिच इज ऑल टाइम हाई लो। ऑल टाइम हाई लो व्हाट डू मीन बाय दिस, यानी कि जब से कोई कंपनी का आईपीओ आया, आईपीओ मैंने ऑलरेडी समझा दिया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ आने के बाद से, जैसे पेटीएम आया था, ठीक है, बहुत ही मस्त मजे से आया था, बहुत ज्यादा इशू किया था, रेस किया था, और आज उसकी प्राइस बहुत ही गंदी चल रही है, ओके, बहुत ही नीचे चल रही, ओके। और जो पेटीएम, ठीक है, अब पेटीएम का प्राइस क्या हो गया, गिर गया, ठीक है, गिर गया मतलब ऑल टाइम लो पे चल रहा है। ऑल टाइम लो इन सेंस, मैं चलो एग्जांपल, अब पेटीएम समझो, यानी एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझो पेटीएम 1000 पे आईपीओ उसने क्या किया, रेस किया, ठीक है। अब 1000 पे और ज्यादा ज्यादा कितना बढ़ा 1200, और नीचे कितना गिरा 800, ठीक है, तो उसका ऑल टाइम लो क्या होगा 800, और ऑल टाइम हाई क्या होगा 1200, क्लियर है। ये यानी पढ़ने मात्र से अपन को समझ आ जाता है कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, क्लियर। नाउ 6 इज फेस वैल्यू, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। फेस वैल्यू इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर की क्या वैल्यू होती है, जो नॉमिनल वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्यों होती है, फेस वैल्यू होती है जब किसी पे बोनस मिलता है, वो किसके बेस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू। स्प्लिट होते हैं शेयर्स, तो किसके आधार पे होते हैं, फेस वैल्यू। देन डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, वो किस पे होता है, फेस वैल्यू पे। ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी, हाँ, ठीक है, ओएनजीसी गवर्नमेंट कंपनी आई गेस, ठीक है। उसने क्या किया, उसने डिविडेंड दिया 200% का, ठीक है, 200% बोले तो कितना, समझो इसकी फेस वैल्यू कितनी है 10, फेस वैल्यू कितनी है 10, मतलब उसने डिविडेंड कितना दिया 20 रुपीज का, समझ आ रहा है। 200% बोले तो किस पे डिसाइड होता है, फेस वैल्यू पे डिसाइड होता है। अब जैसे एमआरएफ है, एमआरएफ के प्राइस चल रहे हैं 80,000 90,000, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, समझो उसने क्या 8000% डिविडेंड डिक्लेयर किया, 8000% डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब 8000% बोले तो क्या, तो उस पे नहीं होगा कैलकुलेट, जो एमआरएफ की शेयर प्राइस है, कैलकुलेट किस पे होगा, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू, उसकी नॉमिनल वैल्यू। समझो एमआरएफ की नॉमिनल वैल्यू क्या है 10 रुपीज, 10, ठीक है, तो 10 रुपीज का 8000%, ओके, वो क्या हो गई उसकी 10 रुपीज का 8000% कितना होता है, विच इज 800, समझ आया, विच इज 800, क्लियर। तो मतलब उन्होंने कितना 800 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्लियर, समझ आया। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉन्ग पोजीशन। अब चलो लॉन्ग पोजीशन क्या होती है, शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, वो भी समझ लेते हैं, सब आराम से करते हैं, सब हो जाएगा, क्लियर। अब लॉन्ग पोजीशन समझो, मैंने क्या बाय किया, मैंने रिलायंस बाय किया 2100 पे, मैंने क्या किया, बाय किया। अब बाय किया, मैं कोई चीज क्यों बाय करूंगा, मैं कोई स्टॉक बाय करूंगा तो व्हाट वुड बी द रीजन कि मैं स्टॉक को बाय करूं, क्यों, क्योंकि मेरे को रिटर्न चाहिए। अब मेरे को रिटर्न कब मिलेगा, जब ये स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा, जब ये स्टॉक बढ़ेगा तो मेरे को क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो अब मैंने बाय किया कोई स्टॉक को किस पर्पस से, ताकि वो अगर बढ़े, ताकि वो बढ़े तो मेरे को क्या मिले, पैसा मिले, मेरा अमाउंट ग्रो हो, ठीक है, मेरे को रिटर्न अच्छा मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अब दूसरा होता है शॉर्ट पोजीशन। अब शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, जैसे अब रिलायंस है 2100 है, अब मेरे को क्या लग रहा है कि जो रिलायंस है वो नीचे जाए, वो रिलायंस क्या है, नीचे जाएगा, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। अब चेश अपने पास स्टॉक नहीं है तो अपन सेल कैसे कर सकते हैं, ओके। ये सब क्या है, डेरिवेटिव्स में, बाद में इंट्राडे में, इन सब में ये क्या है, पॉसिबल है, ओके। सिर्फ आप समझो कि शॉर्ट पोजीशन होती क्या है। शॉर्ट पोजीशन, मेरे पास स्टॉक नहीं है,
फिर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉक को सेल कर रहा हूँ। ये ब्रोकर के थ्रू कुछ सब कुछ हो जाता है। ओके, सिर्फ आपको बाय सेल प्रेस करने की जरूरत है और कुछ नहीं। अब सेल 2100 पे मैंने क्या किया, सेल। अब मेरे को कब प्रॉफिट होगा, जब ये क्या जाएगा, नीचे जाएगा, तो उसको मेरे क्या बोलते हैं, शॉर्ट पोजीशन। अब शॉर्ट पोजीशन समझ आई, लॉन्ग पोजीशन समझ आई, इजी है, क्लियर है, पक्का। शॉर्ट लॉन्ग, अब मेरी जो लॉन्ग पोजीशन है, मेरी लॉन्ग पोजीशन फिनिश कब होती है, जब मैं क्या करता हूँ, स्टॉक को सेल करता हूँ, तो मेरी ये दोनों कट हो जाती है, ठीक है। और मेरी शॉर्ट पोजीशन फिनिश कब होती है, जब मैं स्टॉक को क्या कर देता हूँ, बाय कर देता हूँ। क्लियर है, इजी है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ मींस, समझो मेरी लॉन्ग पोजीशन है रिलायंस में 2100 पे। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मेरा प्राइस आ गया 2200। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो 2200 प्राइस है, अब मेरे को क्या करनी है, मेरा लॉन्ग पोजीशन काटनी है, तो मैं क्या करूंगा, स्टॉक को सेल कर दूंगा। अब मैंने स्टॉक को सेल कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, वो स्क्वायर ऑफ हो गया। स्क्वायर ऑफ, मेरा ट्रेड क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया। क्लियर भाई। अब अगर मेरी कोई शॉर्ट पोजीशन है 2100 पे और मेरी प्राइस आ गई 2000, तो मैं क्या करना, मेरे को पोजीशन काटनी है, तो मैं काटने के लिए क्या करूंगा, बाय कर दूंगा, तो मेरा वो ट्रेड क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया। क्लियर है, इजी है। स्क्वायर ऑफ का मतलब अपनी ट्रेड खत्म कर देना। नाउ OHLC, O का मतलब ओपन, H का मतलब हाई, L का मतलब लो, C का मतलब क्लोज, ठीक है। ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओपन हाई लो क्लोज। अब जैसा रिलायंस है, आज की उसकी ओपनिंग प्राइस थी 2100, ठीक है, बाद में वो सबसे क्लोज किधर हुआ, ये समझो ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस 2200, हाई था उसका 2250 और उसका लो कितना था, समझो लो था 2050, उसका लो था। क्लियर। अब आपने सुना होगा कुछ कैंडल स्टिक करके होता है, कैंडल स्टिक करके। अब कैंडल स्टिक इतना सटीक है कि वो आपको बता देता है, सिर्फ एक कैंडल बना के वो बता देगा कि आपकी क्या क्या पोजीशन, ओपन किधर है, क्लोज किधर है, हाई किधर है, लो किधर है, ठीक है। समझो, अब मैं समझाता हूँ। अब मेरा ओपनिंग क्या है 2100, क्लोज कितना है 2200, मतलब मेरा आज का मार्केट क्या हुआ है, अप हुआ है, आज का मेरा मार्केट बढ़ा है, मतलब 2100 इधर आ गया। अब 2200 पे बढ़ा है, मतलब 2200 इधर आ गया। ये समझ आया, ये मेरी क्या हो गई, ओपनिंग, और ये मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब उसमें दो और चीजें होती है। अब मेरे लो कितना है 2050, लो मेरा कितना है 2050, तो समझो इधर मेरा 2050 आ गया, ये वीक है, वीक इसको क्या बोलते हैं, वीक। और मेरा हाई कितना है, 2250, ये मेरा क्या है, हाई ये मेरा कितना है 2250। अब समझो, जब भी मार्केट क्या होती है, ओपन छोटे पे होती है और क्लोज बड़े पे होती है, तो मेरी कैंडल कैसी बनती है, ग्रीन कैंडल, कैसी, ग्रीन कैंडल। और जब भी मेरी मार्केट क्या होती है, ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, मतलब मार्केट मेरा क्या हुआ है, गिरा है, तो वो कैसी कैंडल बनती है, रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल। यानी कि अपन मोस्ट प्रोबेबली रेड बोलते हैं, बियरिश कैंडल को रेड बोलते हैं और बुलिश कैंडल को ग्रीन बोलते हैं। क्लियर है, इजी है, समझ आया, पक्का ना। अब नेक्स्ट और लास्ट है अपना वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब, अब जैसे आज का स्टॉक है रिलायंस में आज कितनी पोजीशन बाय हुई और कितनी पोजीशन सेल हुई, उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ट्रेड। ओके, उसको बोल सकते हो ट्रेडेड क्वांटिटी इन द स्टॉक ऑन इन द मार्केट इंडेक्सेस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आर द मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड टर्म्स इन द स्टॉक मार्केट। ये सब टर्म्स है जो स्टॉक मार्केट में यूज होते हैं। क्लियर, आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है, अच्छा लगा होगा वीडियो, थोड़ा बोरिंग होगा, कुछ भी होगा, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। और आगे और भी वीडियोस आने वाले, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब समझाऊंगा, सब सिखाऊंगा, बस बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।